अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलते हैं तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके। और जैसे ही यह खबर सामने निकली, भारत या कहें अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। आखिर क्यों मालदीव की हालत खराब हो गई है? क्यों मालदीव्स भारत को उल्टा सीधा कह रहा है? और सबसे बड़ी बात कि पूरे मामले में भारतीय सेलिब्रिटीज का क्या कहना है? आज हम सब कुछ बताने वाले हैं, बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर लीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर वो समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफी बड़ा फायदा होता है। और मालदीव को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आए हैं तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इस सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ही ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उन्हें यह फैसला कितना भारी पड़ सकता है इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे तो वह सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं। और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया है और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। अभी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, वहां उन्होंने बड़े मजे से फोटोशूट करवाया, किसी हीरो की तरह मस्त वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब मोदी जी के इस अनोखे अंदाज और खूबसूरती को देखकर कुछ लोगों का दिल खुशी से झूम उठा तो कुछ लोगों का आधा किलो खून ही जल गया और उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मोदी जी ने फोटो शेयर करते हुए ये कहा कि जो खूबसूरती आप दूसरे देशों में जाकर ढूंढते हैं वह आपको आपकी सीमा के अंदर ही मिल रही है। और देखिए, ये बात सच भी है, लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसका अंदाजा आप मोदी जी के सोशल मीडिया हैंडल से लगा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरती ढूंढने के लिए आप दूसरे देशों में जाते हैं वह हमारे देश की सीमा के अंदर ही है। और इस बात से मालदीव के लोग इतने ज्यादा भौंकला चुके हैं कि उनके तरफ से काफी बेकार बयान देखने को मिले हैं, जबकि मोदी जी के फोटोशूट में डायरेक्ट तौर पर मालदीव के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक शब्द भी नहीं कहा। बस मोदी जी भारत के खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और मालदीव्स का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसने उड़ता हुआ तीर ले लिया और फिर ऐसे ऐसे बयान जारी किए जिसे सुनकर किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाए। सोशल मीडिया पर मालदीव की सरकार के समर्थन में मालदीव के कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर लक्षद्वीप को टारगेट करते हुए कहा है कि आपका लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर सही तरीके से विकसित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, मालदीव के लोगों ने भारतीयों के बारे में कई भद्दी टिप्पणियां की है और हमारे देश के ऊपर कई ऐसी बातें बोली हैं जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ये सब भोखलाहट में किया गया है, क्योंकि दोस्तों, मोदी जी ने पहली बार देश की सीमा के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए
बड़ा कदम उठाया है। हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह मालदीव के संग दूसरे लोकेशन में हनीमून और छुट्टियां मनाने जाते रहते हैं। ऐसे में इस दौरान भारतीय लाखों रुपए खर्च करते हैं और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को दूसरे देशों में जाकर घूमना फिरना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, जबकि भारत में वह हर चीज मौजूद है जो इंसान को छुट्टियां मनाने के लिए चाहिए होती है। फिर चाहे वह कश्मीर की बर्फीली वादियां हो या फिर राजस्थान की रेत, और हम केरल की खूबसूरती को भला कैसे भूल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास होते हुए भी लोग दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं और लाखों रुपए लूट आते हैं। अगर विदेश में छुट्टियां मनाने वाला ये पैसा भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर खर्च किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। देश के अंदर शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, निकोबार जैसे कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो दूसरे देशों से भी ज्यादा सुंदर है। मोदी जी अपनी तस्वीरों और वीडियोस के जरिए वह दिखाना चाहते हैं कि भारत की सीमा में आने वाला लक्षद्वीप कितना खूबसूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालदीव की बजाय यहाँ पर आना चाहिए। अब देखा जाए तो मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका यह प्रयास देश को विकास की ओर लेकर जाएगा, लेकिन मालदीव के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर डिपेंड करती है और यहाँ पर जाने वाले अधिकतर टूरिस्ट भारतीय होते हैं। लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने जिस तरह का माहौल खड़ा किया है, अब उसका असली नुकसान मालदीव को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत मोदी जी के सिर्फ एक फोटोशूट से हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही इंप्रेस हो गए। जो लोग मालदीव जाने का प्लान बना रहे थे, उनका प्लान भी अब डगमगाने लगा है और ऊपर से मालदीव के नेताओं द्वारा भारत को कहे जाने वाले भद्दे बयानों से लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, जिसके बाद ट्विटर पर बायकॉट मालदीव का भी ट्रेंड चल रहा है। भारत के लोग मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और यह सब कुछ फिलहाल के दिनों में हुआ है, जिससे मालदीव को बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। और यह तो सिर्फ अभी शुरुआत है, क्योंकि दोस्तों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को मजबूत टूरिज्म बनाने के लिए भारत काफी ध्यान दे रहा है, जिसके लिए कई बड़े विला और होटल्स बनाए जा रहे हैं, जिनसे इन इलाकों में टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि इन द्वीप समूह में जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन टूरिज्म पर भारत का यह डोमेस्टिक डेवलपमेंट मालदीव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में सरकार के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोशूट से इतनी ज्यादा घबरा चुके हैं कि लक्षद्वीप मालदीव सबसे ज्यादा ट्रेंड किए जाने वाला कीवर्ड बन चुका है। यानी कि गूगल पर लक्षद्वीप के बारे में मालदीव के लोग भारतीयों से ज्यादा सर्च कर रहे हैं और उन्हें यह साफ साफ नजर आ रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर काले बादल आने शुरू हो चुके हैं। तभी तो बीते कुछ दिनों से काफी सारे भारतीयों ने मालदीव की ट्रिप कैंसिल की है, जहां पर अभिनेता अक्षय कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखते हैं कि मालदीव के प्रमुख नेताओं ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की। यह हैरान करने वाला है। मालदीव एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा भारतीय लोग जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी बेवजह नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन मेरे लिए अपनी गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों का एक्सप्लोर करें और अपने खुद के टूरिज्म को सपोर्ट करें। वहीं इस अभियान में अभिनेता सलमान खान भी शामिल हो गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और हैरान करने वाले समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ने जो किया वो ठीक है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।